यस, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ये क्या है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मीन्स ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो कि पेरेंट्स से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा है कि इसके अंदर फ्लूइड सैक बन जाती है। किडनी के अंदर क्या बन रहे हैं? फ्लूइड सैक बन रहे हैं, ठीक है। और ये फ्लूइड के एबनॉर्मल सैक जो हैं वो किडनी के शेप को थोड़ा चेंज कर देंगे और आपको इस तरह से ये बल्जिंग आउट सरफेस किडनी का महसूस होगा, ठीक है। ये एक बेसिक कंडीशन है, बेसिक डायग्राम है, ठीक है, जिसको अपन पॉलीसिस्टिक डिजीज के अंदर शो कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रो सिस्ट जो है उनका एबनॉर्मली ग्रो हो जाना, एक एबनॉर्मली सिस्ट ग्रोविंग हो जाती है और उसी को अपन क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और इट बिकम डैमेज द किडनी टिश्यू। ये क्या कर सकते हैं? इट बिकम डैमेज फ्लूइड सैक है, ठीक है। ये सैक जो है इनके अंदर फ्लूइड ऑक्यूमुलेट रहता है और ये जेनेटिकल जीन में डिफेक्ट के होने के कारण से होता है। फ्लूइड सैक बन जाते हैं और ये किडनी के टिश्यू को डैमेज करते हैं। किडनी के टिश्यू को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे। और किडनी के टिश्यू को डैमेज करेंगे तो किडनी रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड पाउच बनते हैं, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड पाउच बनते हैं जो आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है ये सराउंडिंग, जैसे कि ये सपोज करो ये राइट किडनी, ये मैंने कौन सी किडनी बनाई है? लेफ्ट किडनी बनाई है। तो लेफ्ट किडनी के यहाँ पे ऊपर क्या होना चाहिए? स्टमक, इंटेस्टाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ये क्या करेगा? कंप्रेशन करेगा। और यदि राइट किडनी होती तो वो लीवर पे कंप्रेशन करेगा। मीन्स इसके कंप्रेशन का तरीका तो हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसा ही रहता है, पर लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या रहता है कि इसके अंदर एयर फिल्ड पाउच बनते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। और इसमें ये देखा जाए तो ये कुछ डिजीज़ के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसके अंदर जो जो मैं नॉलेज देने लायक चीज़ें हैं, जो नॉलेज बताने लायक चीज़ें, उन चीज़ों का ये जिक्र करूँगा मैं, ठीक है। इटियोलॉजी के अंदर क्या रहता है कि इटियोलॉजी तो इसकी यही है, ठीक है, लेकिन कॉज जो है वो अननोन है। इटियोलॉजी अननोन है लेकिन इनहेरिटेंटली होता है, ये रिसर्च में पाया गया है, ठीक है। इसके बाद लीवर, पेनक्रियास और टेस्टिस, लीवर, पेनक्रियास और टेस्टिस पर यह कंप्रेशन कर सकता है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या रहता है पैथोफिजियोलॉजी में और कॉम्प्लिकेशन में क्या रहता है कि ये डाइवर्टिकुला बना देता है। किसके अंदर? कॉलन के अंदर। डाइवर्टिकुला ऑफ कॉलन से ये जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। कैसे? डाइवर्टिकुला ऑफ कॉलन का क्या मतलब है? तो ये कॉलन है और कॉलन में से यदि कॉलन की दीवार में से यदि आउट पाउचनिंग हो जाए तो ये कहलाएगा डाइवर्टिकुलाइटिस। क्या कहलाएगा? डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस ईसोफेगस में भी बनती है, इंटेस्टाइन में भी बनती है, रेक्टम में भी बनती है, कॉलन के अंदर भी बनती है, ठीक है। और यही आउट पाउचनिंग यदि ब्लड वेसल के अंदर बन जाए, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर आउट पाउचनिंग बन जाए तो ब्लड वेसल में जो आउट पाउचनिंग बनती है इसको अपन कहते हैं एन्यूरिज्म। इसको क्या कहते हैं? एन्यूरिज्म। तो ये चीज़ें क्या हो गई? इन चीज़ों के साथ जो पेशेंट यदि है तो उसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकता है। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड है। इतना ही आपको जानना है, ज़्यादा डीप नहीं जानना है। आगे बढ़ेंगे। क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो क्लिनिकल फीचर्स का अपन पॉइंट आउट करें तो फर्स्ट पॉइंट है इसका एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस। एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, ठीक है, एंड टेंडरनेस इसके अंदर होगी, टच करने पर पेन होना। दूसरा क्लिनिकल फीचर हम लिख सकते हैं इसके अंदर ब्लड इन यूरिन। ब्लड इन यूरिन मैंने आपको बताया हीमेचूरिया, क्लियर, हीमेचूरिया हो सकता है। तीसरा बताऊंगा मैं एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट। एक्सेसिव यूरिनेशन एट, ठीक है, एट नाइट के समय एक्स्ट्रा एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन होना, क्लियर। और यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी इसमें बढ़ जाएगी, ओके। तो ये ड्राउज। इसके बाद कुछ और हो सकता है जैसे कि ड्राउजीनेस, ठीक है, हाइपरटेंशन। जब किडनी अपने फ्लूइड को होल्ड करके रखती है तो किडनी के अंदर लाने वाली जो ट्यूब है उसके अंदर भी कंजेशन बढ़ेगा। किडनी के अंदर लाने वाली ट्यूब कौन सी है? एओर्टा की ब्रांच, उसके अंदर, मतलब वेस्कुलर सिस्टम में भी
फ्लूइड का कंजेशन बढ़ेगा और हाइपरटेंशन जैसी चीज़ें होती है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर भी हाइपरटेंशन हो सकता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। और इसके अंदर पेशेंट का यही ध्यान रखना है कि हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट इसमें खास किया जाता है। मैनेजमेंट की बात करें एक्सक्यूज मी, हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट के लिए हम फर्स्ट लेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। और ये इनहिबिटर्स आपको मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये जो इनहिबिटर्स हैं ये क्यों दिए जाते हैं, टू रिड्यूस बीपी, बीपी को कम करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर है जैसे कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर नाम की मेडिसिन भी की कैटेगरी की मेडिसिन इसमें दी जाती है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। स्पेशली ब्लड प्रेशर पर ही इसमें फोकस किया जाता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर। ठीक है, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है। ओके, साइन एंड सिम्टम को हम रिलीफ करने के लिए दे सकते हैं। जो भी साइन एंड सिम्टम है, जैसे पेन है, एब्डोमिनल पेन है, टेंडरनेस है, फीवर है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, उन सब चीज़ के लिए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं और हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। लेकिन जो डिजीज़ है वो अनक्योरेबल है, परमानेंट के लिए क्योर नहीं हो सकती है, फिर तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, डाइट की बात करें, डाइट क्या देंगे, तो डाइट के अंदर लो प्रोटीन देंगे, लो फैट और लो कैलोरी, सब लो देंगे। ठीक है, ये भी एक तरह से आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ही किया जाता है। तो ये हो गया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ठीक है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्लिनिकल फीचर पता होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, सिस्टाइटिस एंड यूरिथ्राइटिस।